नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी से मिली यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर हुई चर्चा। दोनों पक्ष इस साल तक इसे मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 47 मजदूर लापता, 10 मजदूर का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय से हाई लेवल मीटिंग, शाहरेखा गुप्ता और आईबी चीफ हुए शामिल। आज विधानसभा में दूसरी कैग की रिपोर्ट पेश। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई। कोर्ट ने कहा एएसआई की निगरानी में हो साफ सफाई। पटना, सुपौल समेत बिहार के 8 जिलों में भूकंप, डर कर घरों से बाहर निकले लोग। नेपाल था केंद्र, 5.1 रही तीव्रता। हिमाचल में अगले 3 घंटे भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, सावधानी बरतने की एडवाइजरी। 7 जिलों में फ्रेश स्नोफॉल और ट्राइबल इलाकों में घटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करेंगे खामियों पर कड़ा एक्शन। कानपुर में कैंट स्थित सर्किट हाउस में निर्माणाधीन प्रेसिडेंशियल कक्ष और वीवीआईपी कक्ष, बाउंड्री वॉल और पार्किंग का कार्य चल रहा है। निर्माण की जिम्मेदारी एमएचपीएल कंपनी उठा रही है, लेकिन जिम्मेदारी की मामले में कंपनी मनमानी पर आमादा है। इसका खुलासा जिलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद सिंह के निरीक्षण के दौरान सामने आया। और आपको ये भी बता दें कि अपने सख्त तेवरों के लिए जाने वाले जिलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद सिंह इन दिनों ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद सर्किट हाउस में निर्माण कार्यों की पड़ताल करने में पहुंचे थे और एमएचपीएल कंपनी की मनमानी इस दौरान निकलकर सामने आई है। लिहाजा डीएम साहब ने कड़ा एक्शन लिया और कड़ा एक्शन लेते हुए निर्माण करने वाली कंपनी एमएचपीएल को जमकर लताड़ लगाई है। एमएचपीएल पर डीएम ने जांच भी बैठा दी है और इसी के साथ ही एक कड़ा रुख, कड़ा एक्शन जिलाधिकारी की ओर से लिया जा रहा है। और आपको ये भी बता देते हैं कि शासन की नीति के अनुसार सुबह 10 से 12 के बीच समस्त अधिकारी अपने अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुने और उनके समय से निराकरण करें। इस बात के जो निर्देश साफ तौर पर जिलाधिकारी ने दे रखे हैं अधिकारियों को, और इसी के साथ ही खुद धरातल पर पहुंच करके जमीनी स्तर का जो मुआयना है और निर्माण कार्य को लेकर कहा जाए तो निर्माण कार्य किस स्तर तक चल रहा है, इस बात का आकलन और जायजा लेने खुद निरीक्षण करने पहुंचते हैं जिलाधिकारी और इतनी बड़ी खामी निकल कर सामने आती है। और हमारे साथ कानपुर से संवाददाता सारिका गुप्ता इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं। सारिका, सबसे पहले जो जानकारी है विस्तार से जानना चाहेंगे। सारिका, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। काफी काम कर रहा है, अनम्यूट कर दिया। बिल्कुल बोलिए सारिका, आवाज आ रही है। अगर एमएचपीएल की बातचीत करी जाए तो एमएचपीएल जो है कानपुर नगर निगम के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के कई कार्यों में अपने प्रोजेक्ट जो है वो शहर में संचालित कर रही है। एमएचपीएल ने कानपुर शहर में कई करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं उनको लाकर शहर में रखा था, कई निर्माण कार्य करा रही है। और सबसे बड़ा निर्माण कार्य जो एमएचपीएल ने किया था वो टीएसएच हब है, स्पोर्ट्स हब, उसका निर्माण कराया था। उसके बावजूद लगातार चाहे पार्क हो,
चाहे फिर कन्वेंसिंग सेंटर हो या फिर सर्किट हाउस में बन रहे प्रेसिडेंट कक्ष या फिर वीवीआईपी कक्ष हो, इनका निर्माण कार्य बाकायदे एमएचपीएल द्वारा कराया जा रहा है। और अब जो खामियां हैं एमएचपीएल के ऊपर पहले से ही मंडलायुक्त के बाद 2 जांचें चल रही थी, और आज जब कानपुर के एक्शन वाले जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जब सर्किट हाउस पहुंचे हैं तो वहां पर प्रेसिडेंट कक्ष का और वीवीआईपी कक्ष का उन्होंने निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण में कई खामियां उन्होंने पाई है, और इस दौरान जब एमएचपीएल के कर्मचारी वहां पर उनको मिले हैं, काफी उन्हें गुस्से में लताड़ भी लगाई है, और उन्होंने बाकायदे जो वहां की स्थिति थी उसका मुआयना किया है। जो दरवाजे हैं उनका जायजा लेने के बाद उन्होंने जो खामियां देखी हैं उस पर अधिकारी को वो खुद भी देखा, और अधिकारी जो मौके पर सारिका, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। और फिलहाल ये जो खबर है आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर खामियों पर जिलाधिकारी ने जमकर फटकार भी लगाई है, और खास तौर पर निरीक्षण के दौरान बहुत सारी कमियां और खामियां पाई गई। सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका, आपको आवाज पहुंच रही? जी जी, बात पूरी करिए। बिल्कुल, अगर एमएचपीएल की बातचीत करी जाए, आज जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय सारिका एक बार अनम्यूट कर लीजिए। तो कानपुर जिलाधिकारी ने लगातार जो निरीक्षण कार्य है वो लगातार कर रहे हैं। अधिकारियों से बाकायदा बैठकें भी निरंतर कर रहे हैं। 10 से 12 आवाज आ रही है हमारी? बैठकें कर रहे हैं। बिल्कुल सारिका, आवाज आ रही है। अब आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। एमएचपीएल जो है वो लगातार शहर के कई अहम प्रोजेक्टों पर काम कर रही है, और आज जब जिला अधिकारी ने सर्किट हाउस पहुंचकर वीवीआईपी कक्ष और प्रेसिडेंट कक्ष का निरीक्षण किया तो वहां पर काफी फटकार लगाई। जिलाधिकारी खुद वहां के दीवारों को, वहां के दरवाजे, वहां की खिड़कियों का उसका जायजा लिया, और मौके पर जो एमएचपीएल के कर्मचारी थे उनको लताड़ लगाई है। इससे पहले भी अगर एमएचपीएल की बातचीत करी जाए तो एमएचपीएल जो है यहाँ पर कानपुर शहर में 2 जांचें एमएचपीएल के ऊपर चल रही हैं। मंडलायुक्त स्तर पर 2 जांचें चल रही थी, और इसके बाद अब जो है कन्वेंसिंग सेंटर एक जो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एमएचपीएल द्वारा उसका भी चुन्नीगंज में निर्माण कराया जा रहा है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अगर बातचीत करी जाए वीआईपी रोड पर, तो एमएचपीएल द्वारा वीआईपी रोड का भी सौंदर्यीकरण किया गया था। नाना राव पार्क है, वहां पर भी एमएचपीएल द्वारा कार्य किया गया था। तो पहले भी ये सारी खामियां आती रही हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जिला अधिकारी ने एमएचपीएल की खामियों को पकड़ा है और सख्त निर्देश दिए हैं कि एमएचपीएल के ऊपर जो भी जांचें चल रही हैं उसमें निष्पक्ष कार्रवाई करी जाए। उसके अलावा 30 लाख रुपए का जो टेंडर था, जो 30 लाख रुपए की बात सामने आ रही थी, उस पर भी जांच करी जाए, और अगर इस तरीके की खामियां इस कंपनी द्वारा करी जा रही हैं तो इसको ब्लैक लिस्टेड करा जाए। और सारिका यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे, सारिका यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि निरंतर खामियों की बात निकलकर सामने आ रही है। कंपनी की ओर से जो खामियां बरती जा रही हैं, खामियों की बात की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कई खामियां पाई हैं, कई कमियां पाई हैं, लेकिन वो कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन सी खामियां थी जो निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वहां पर देखा और बाकायदे लताड़ भी लगाई कंपनी को लेकर? सबसे पहली अगर बातचीत करी जाए तो एमएचपीएल द्वारा जो प्रोजेक्ट था उसका जो टाइम था वो गुजर चुका है। डीएम ने सबसे पहले वो बात रखी कि जब समय गुजर चुका है और अभी तक की 50% से काम ही हुआ है, तो समय बीतने के बाद काम पूरा क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज, जो इसकी लागत थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा विवरण देखा कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो उसकी गुणवत्ता क्या रही है। उन्होंने बाकायदा जो दीवारें थी उसको चेक करा, वहां की जो खिड़की और दरवाजे थे उनको चेक करा, वहां की जो लकड़ी जिसका काम कराया गया है वो लकड़ी काफी खराब थी, उसकी गुणवत्ता बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जांचें चल रही हैं पहले उनकी भी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो कार्रवाई हो वो करी जाए। और साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर डीएम ने आज जो है वीवीआईपी कक्ष और प्रेसिडेंट कक्ष को लेकर भी जांच बैठाल दी गई है। तो कहीं ना कहीं एमएचपीएल द्वारा जितनी भी ये कार्य करे जा रहे हैं सभी की गुणवत्ता में लापरवाही बरती जा रही है, और डीएम ने बिल्कुल सारिका, और बातचीत के दौरान आपने
बताया कि जिस तरह से ये निरंतर जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है और कंपनी पर सख्त रुख अपनाते नजर आए हैं जिलाधिकारी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। MHPL के खिलाफ बड़ा एक्शन, जिलाधिकारी की ओर से डेडलाइन भी पूरी हो चुकी थी, काम पूरा नहीं हुआ था, जिसको लेकर के सख्त रुख दिखाते नजर आए जिलाधिकारी कानपुर के। और बात आपको बता रहे थे, खबर बता रहे थे कानपुर से, जहां पर जिलाधिकारी ने कड़ा एक्शन लिया है, लगातार बैठकें कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के हमेशा से ही वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और जहां पर भी खामियां पाई जा रही हैं उनको लेकर के एक्शन भी लेते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आ रही है चंडीगढ़ से खबर, जहां पर हरियाणा का बजट 13 मार्च को पेश होगा। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी पेश करेंगे बजट और वित्त मंत्री के तौर पर 2025 और 26 का बजट पेश होगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम भी जारी हो चुका है और बजट सत्र की अवधि 7 मार्च से 25 मार्च तक रहेगी। खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर बजट सत्र की जो अवधि है वो देखी जा रही है, 7 मार्च से शुरू होगी, 25 मार्च तक ये अवधि चलेगी। और इसी के साथ ही साथ आपको चंडीगढ़ से खबर बता रहे हैं, ये हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी पेश करेंगे बजट और वित्त मंत्री के तौर पर 2025 और 26 का बजट पेश करेंगे। नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी हो चुका है और इसी को लेकर के बजट पेश करेंगे। तो बजट सत्र की अवधि 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगी। और आगरा से खबर, जहां पर ताज महोत्सव में उड़ी प्रोटोकॉल की धज्जियां, मैनेजमेंट कमेटी ने प्रोटोकॉल को बनाया मजाक। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान को नहीं मिला प्रोटोकॉल और मिस मैनेजमेंट होने से बबीता चौहान ने नाराजगी भी जताई। आगरा के कुछ अधिकारियों की लापरवाही का भी नतीजा दिखा। इस बार विवादों से जुड़ा रहा आगरा का ताज महोत्सव। खबर आगरा से आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो आगरा से आपको इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी हैं। तो खबर बता रहे हैं आपको, मिस मैनेजमेंट देखी गई और महिला आयोग को अध्यक्ष बबीता चौहान को नहीं मिला प्रोटोकॉल और इसी के साथ ही साथ मिस मैनेजमेंट होने से बबीता चौहान ने नाराजगी भी जताई है। तो इस बार विवादों से जुड़ा रहा है आगरा का ताज महोत्सव। खबर आपको बता रहे हैं आगरा से ये खबर, ताज महोत्सव में उड़ी प्रोटोकॉल की धज्जियां। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के पहुंचने पर मिस मैनेजमेंट को लेकर के नाराजगी भी व्यक्त की गई और प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठाए जा रहे थे।
खबर आगरा से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस बार विवादों से जुड़ा रहा है आगरा का ताज महोत्सव। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर हैं। अजेंद्र, जो कि खबर निकल कर आई है, प्रोटोकॉल को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बार मजाक बनाने की भी बात कही जा रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला कल ताज में है। पर जो ताज महोत्सव का है, उस ताज महोत्सव के समापन का ये पूरा मामला है। और यहाँ जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, यहाँ उनको बुलाया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो मंत्री हैं और जिला पंचायत और विधायक, सभी लोगों का स्वागत कर दिया गया। लेकिन जो बबीता चौहान थी, उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन जब विधायक ने, वहाँ जो मौजूद मंत्री थे, उन्होंने एक पर्ची लिखकर भेजी, तब उनको स्वागत के लिए सीडीओ आगरा वहां पर आती हैं। और उसके बाद उन्होंने, बबीता चौहान ने कहा कि मैं आपका उल्टा स्वागत कर देती हूँ, मुझे स्वागत नहीं कराना है। एक बात ये थी। दूसरी बात, जब आज हमने बबीता चौहान से बात की तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर कार्ड, जो इन्विटेशन कार्ड ताज महोत्सव के बनते हैं, उसमें जो जिले के जो प्रतिनिधि हैं उनके सभी के नाम होते हैं, उसमें भी मेरा नाम नहीं था। लेकिन जब ये बात का आर्गूमेंट आया तो उन्होंने एक कागज की सीट लगा दी गई। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ताज महोत्सव की कमेटी है, उसकी यहाँ लापरवाही देखने के लिए मिली। क्योंकि जो जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं, जिम्मेदार जो पद है, और छोटा पद नहीं है मध्य प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष होना, तो उसके बाद इनके साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया, इससे नाराजगी जरूर देखने के लिए मिली। इसी बात की हमने जब बात भी की और उन्होंने कहा कि ये लापरवाही पूरी तरह से मानी गई। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अजेंद्र। खबर आगरा से बता रहे हैं, मिस मैनेजमेंट को लेकर के बबीता चौहान नाराज हुई हैं और खबर बता रहे हैं आगरा से आपको। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और माड़ा गांव में हुए हिमस्खलन को लेकर के राज्य आपदा परिचालन केंद्र से सीएम धामी जानकारी ले रहे हैं। आपको भी दिखा देते हैं तस्वीरें। तो सभी को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर के सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के पास ग्लेशियर टूटा और इसी को लेकर के भारी बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटा था। माड़ा गांव के निकट ये बड़ा हादसा हुआ। ठेकेदार के 57 मजदूर सड़क निर्माण में लगे हुए थे और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। 16 मजदूरों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। बाकी को निकालने की कवायद जो की है जारी है। 41 मजदूरों की तलाश फिलहाल जारी है। अधिकारियों के साथ बैठकर निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही जानकारी भी ले रहे हैं। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जो जानकारी है वो ले रहे हैं अधिकारियों के साथ सीएम धामी। और रेस्क्यू कार्य जो कि है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कई मजदूर अभी लापता हैं। माड़ा गांव के निकट ये बड़ा हादसा हुआ है। तो चमोली से ये खबर आपको बता रहे हैं। बीआरओ का कहना है कि अभी लगभग 50 मजदूर जो कि फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य पर सीएम धामी की नजर बनी हुई है और पल पल की जो अपडेट है वो ले रहे हैं। चमोली गांव में ये बड़ा हादसा, माड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है और जो फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद काफ़ी तेज चल रही है।
राहत बचाव कार्य अपना कार्य कर रहा है और सभी के सुरक्षित होने की कामना भी कर रहे हैं सीएम धामी। तो चमोली माड़ा ग्लेशियर हादसा हुआ है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। खराब मौसम ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं, रेस्क्यू में परेशानी भी आ रही है, लेकिन जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकालने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लगातार बातचीत भी चल रही है, अपडेट भी ले रहे हैं सीएम धामी, हालचाल भी ले रहे हैं मजदूरों का। वहीं चमोली डीएम संदीप तिवारी ने बताया है कि हिमस्खलन के कारण अभी कई मजदूर दबे हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि रेस्क्यू के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया है कि खराब मौसम के कारण रेस्क्यू के लिए हेली सेवाओं का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मौसम खराब होने के कारण मूवमेंट में भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं मौके पर सैटेलाइट फोन या कोई अन्य उपकरण नहीं है, जिसके कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। चमोली डीएम ने बताया है कि अभी तक कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें भी चल रही हैं। पल पल की अपडेट खुद सीएम धामी ले रहे हैं। बता दें कि चमोली के माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर दब गए थे, जिसमें से अब तक कुछ मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बाकी फंसे हुए मजदूरों को निकालने का जो काम है बेहद तेज गति से चल रहा है और बीआरओ की टीम भी राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट की टीम में भी मौके पर पहुंच चुकी हैं, मौजूद हैं और सभी फंसे हुए मजदूर एक निजी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। हालांकि उत्तराखंड में पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है और ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके कारण यातायात की स्थिति भी काफ़ी इस मौसम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा असर भी देखा जा रहा है।
तो उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही देखी जा रही है। तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। लगातार सीएम धामी अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों के साथ। और माड़ा गांव में अभी मजदूर दबे हुए हैं, जिनको बचाने की जो कोशिश है की जा रही है। 41 मजदूरों की तलाश फिलहाल जारी है। साथ ही साथ बीआरओ और प्रशासन की टीम मौके से रवाना हो चुकी है। लगातार देखा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है और बताया जा रहा है कि ये माड़ा गांव में अभी भी जो मजदूर हैं वो दबे हुए हैं, उनका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 47 मजदूर अभी तक बताए जा रहे हैं जो दबे हुए हैं। और इस समय पहाड़ी राज्य हिमालय और उत्तराखंड में भारी बारिश का जो दौर है वो जारी है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई है। और बड़ी बात तो यह है कि माड़ा गांव में पहले 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे, लेकिन रेस्क्यू तेज रहा और 10 को तुरंत ही बचा लिया गया। लेकिन अभी भी 47 मजदूरों की तलाश की जा रही है। जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू भी किया जा सकेगा। टीमें पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ ही आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। रेस्क्यू का जो कार्य है वो बेहद तेज गति से किया जा रहा है। जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू भी किया जाएगा और इस बात को प्राथमिकता भी दी जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी इस हादसे पर अपनी पहली टिप्पणी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जनपद चमोली में माड़ा गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। आप चूंकि अधिकारियों के साथ बैठकर खुद एक एक मिनट की पल पल की जो अपडेट है वो ले रहे हैं और स्वयं हर एक स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर आपदा परिचालन केंद्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अनिल राणा इसी खबर पर हैं। अनिल, अभी की अपडेट अगर जानना चाहेंगे कि तो क्या अपडेट मिल पा रही है इस वक्त की आपको? कि इसमें क्योंकि 57 जो श्रमिक थे वो प्रभावित हुए थे, जिसमें से 15 श्रमिक को सुरक्षित निकाला गया है और अभी भी बता चला 42 लापता बताए जा रहे हैं। और जो एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की टीम है, बीआरओ की टीम है, आपस में वो समन्वय कर रहे हैं। और जो अब तक 5 और क्यों निकाला गया है और 3 जो घायल है उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की स्थिति सामान्य है और प्रशासन की टीम लगातार प्रयास करे कि किस तरीके से वहां रेस्क्यू कार्य किया जाए। एसडीआरएफ की टीम के लिए भी ये चुनौती बनी हुई है और जो प्रशासन की टीम है, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां हुई है, तो लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जाए। इस पे प्रशासन की पूरी नजर है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री धामी भी स्वयं इसको निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य हो और त्वरित इसमें कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीम मुस्तैदी से इसमें जुटी हुई है। आज बताते चले कि आज क्योंकि जो सुबह ये घटना हुई है, ये घटना माड़ा गांव के समीप हुई है, जिसको हिमस्खलन जो स्खलन की घटना हुई है, इसमें 57 जो मजदूर थे बीआरओ के बताए जा रहे हैं वो इसमें प्रभावित हुए हैं और इसमें लगातार प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जी हाँ बिल्कुल अनिल, और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। हिमस्खलन की जो घटना है उसकी जानकारी भी अधिकारियों से ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा भी कर रहे हैं सीएम धामी इस वक्त। अनिल जी, मुख्यमंत्री लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जो प्रशासन है, प्रशासन की पूरी टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। बताते चले कि सेना के जवान भी वहां पे मुस्तैदी से राहत बचाव कार्य कर रहे हैं और लगातार प्रशासन की टीम बनी हुई है। लेकिन चुनौती ये बनी हुई है क्योंकि भारी बर्फबारी है, सड़कें बंद है, सड़कों को किस तरीके से वहां पे राहत बचाव के लिए अन्य टीमें जाएं, ये भी चुनौती बनी हुई है। और मौसम जैसे ही खुलेगा तो उनका रेस्क्यू युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जी अनिल, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि भारी चुनौती है और जिस तरह से मौसम खराब है, स्थिति बेहद गंभीर है, तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो किस तरह से किया जा रहा है? जी बताते चले क्योंकि आपने देखा होगा कि
जो भी ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय जिले हैं, वहाँ इस तरह की आपदाएं आपने देखा होगी ज्यादा समय कभी भूस्खलन की, कभी बाढ़, कभी भूकंप की, कभी हिमस्खलन की घटनाएं होती है। तो प्रशासन की टीमें हमेशा से मुस्तैदी के साथ जुटी हुई रहती है कि आपदा से किस तरीके से निपटा जाए। पहले ये कार्य यहाँ पे जो आईटीबीपी के जवान हिमवीर लगातार करते थे राहत बचाव का काम, तो अब इस कार्य में एसडीआरएफ की टीम भी, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मदद कर रही है और जो स्थानीय जो प्रशासन है उसकी टीम भी इसको यहाँ पे मदद करने का काम करती है। जी बताते चला कि क्योंकि जो चमोली जिला है विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ ये जिला है, ऊंचाई वाले भागों में लगातार 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ भी एक चुनौती बनी हुई है वहाँ किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जाए। जी हाँ बिल्कुल अनिल, राहत बचाव कार्य तो जारी है, लेकिन 2 से 3 दिन लगातार देखा जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी उत्तराखंड में चमोली जिले में देखी जा रही है। लेकिन बावजूद इसके जो निर्माण कार्य था, जो मजदूर थे अपना कार्य कर रहे थे, तो ऐसे में उन्हें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। अनिल जी बताते चले क्योंकि मौसम विभाग द्वारा यहाँ पे पहले से पूर्वानुमान लगाया गया था कि भारी बर्फबारी होगी और बारिश होगी, तो मजदूर क्योंकि बर्फ हटाने का भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, सड़क निर्माण का भी कार्य वहाँ पे किया जाता है, बॉर्डर रोड है उसको भी खोलने का कार्य किया जाता है, तो मजदूर वहाँ पे मुस्तैदी से लगे हुए रहते हैं। तो ये यहाँ पे निर्माण कार्य भी चलता रहता है सीमावर्ती इलाकों में। जो ऊंचाई वाले भाग है वहाँ पे सड़क बंद होती है, तो उसको बर्फ को हटाने का काम भी मजदूर करते हैं, बीआरओ के जवान करते हैं और सेना के लोग भी युद्ध स्तर पर वहाँ पे काम करते हैं। तो ये घटना यहाँ पे हुई, ये अब जांच का विषय है कि किस प्रकार ये घटना घटित हुई है, क्या कर रहे थे, या तंबुओं में थे या वहाँ पे कार्य में जुटे हुए थे। अभी जांच का विषय आगे प्रशासन इसको देखेगा कि क्या मजदूर कर रहे थे या आज किस तरीके से वहाँ पे रह रहे थे और क्या यहाँ पे प्रशासन ने किस तरीके से उन लोगों के लिए काम करने के लिए व्यवस्था की गई थी और बीआरओ किस तरीके से उन लोगों के साथ समन्वय बना रही थी। जी बिल्कुल अनिल, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो फंसे हुए मजदूर हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। खुद सीएम धामी अपडेट ले रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और बचाव कार्य जो कि है वो बेहद तेज गति से चल रहा है। आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी काफ़ी तेज गति से चलाया जा रहा है। तो माड़ा गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा करते सीएम पुष्कर सिंह धामी, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपदा परिचालन केंद्र से, जहां पर खुद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ एक एक अपडेट भी उन्होंने ली है घटना से जुड़ी हुई और मजदूरों का हाल भी जान रहे हैं जो फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए और इसी के साथ ही जिनकी स्थिति गंभीर है उनके लिए उन्हें समुचित इलाज के लिए भी अस्पताल में भी पहुंचाया है। जैसा कि हमारे जो संवाददाता थे उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी। हिमस्खलन घटना की जानकारी फिलहाल सीएम धामी भी लेते नजर आ रहे हैं। तो हादसे का जो प्रमुख कारण है वो खराब मौसम बताया जा रहा है और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 2 से 3 दिन हो गए और लगातार बारिश इस बार का महाकुंभ चल रही है टेक्नोलॉजी के और ऐसे में जो अधिकारियों के साथ जो भी गहन समीक्षा कर रहे हैं सीएम धामी और राहत बचाव कार्य तेज गति से चल रहा है। फंसे मजदूरों को रेस्क्यू के लिए एक्शन में भी लिया जाए, अधिकारियों को त्वरित निर्देश भी दिए हैं। आपदा परिचालन केंद्र में मुख्यमंत्री सीएम धामी ने गहन समीक्षा की है, घटना को लेकर के, हादसे को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक कर गहन समीक्षा की है और साथ ही साथ जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की जो कवायद है वो भी देखी जा रही है। आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कुछ मजदूरों को निकाल लिया गया है, कुछ दबे हुए हैं। 57 मजदूर कार्य कर रहे थे और ऐसे में ग्लेशियर टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ है।
तो आपदा परिचालन केंद्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली है। जो फंसे हुए मजदूर हैं, 2 से 3 दिन लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। चमोली जिले में माड़ा गांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले ये सूचना अभी प्राप्त हुई है कि माना गांव के पास एक एवलांच आया है, जो बीआरओ का वहां पे कैंप था उसके बहुत ही पास, और वहां पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे, तो कुछ ने जो है वो वहां से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे। तो वहां से रिपोर्ट ये मिली, कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है, और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं उनके बारे में वहां पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है, जिस कारण लामबगड़ के आगे रास्ता अवरुद्ध है, पर फिर भी प्रयास करके ये टीम जल्दी पहुंचेगी। और सहजदरा हेलीपैड पे हमारी एक टीम रेडीनेस में है कि जैसे ही मौसम खुलता है तो हम अपनी जो हाई ऑल्टीट्यूड टीम है उसको भी वहां से एयर ड्रॉप करा सकते हैं। सभी सोर्सेज से जानकारी करके आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ इनके साथ कोऑर्डिनेट करके स्थिति पे नजर रखी जा रही है, और जैसे ही एसडीआरएफ टीम पहुंचती है और स्थिति का आकलन होता है, हम लोग लगातार निगरानी रखे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ ही हापुड़ से खबर है, जहां पर हापुड़ पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने युवा अध्यक्ष अभिनव चौधरी का स्वागत किया है। किसानों की समय समय पर आवाज बुलंद करेंगे, ऐसा कहना है। और थाना बाबूगढ़ NH 9 पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। तो थाना बाबूगढ़ NH 9 पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत और सत्कार किया। हापुड़ पहुंचे ही राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने अभिनव चौधरी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। तो हापुड़ के राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने, युवा लोकदल ने और मुख्य लोकदल, दोनों लोकदल के मतलब कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मेरा स्वागत का कार्यक्रम रखा है। पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, तो किस तरीके से इसका निवारण करेंगे और किसानों की जो आवाज़ है वो कैसे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी रही है, और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने एक आवाज़ उठाई थी गाँव, गरीब, मजदूर, किसान की, उसी विचारधारा पर दल चल रहा है। इसलिए किसान हमारा एजेंडा था, एजेंडा है और एजेंडा रहेगा। चाहे हम जब हम सरकार में रहते हैं तो सरकार में रह के सरकार से कहते हैं कि किसान का भला करो, और जब हम सरकार के बाहर रहते हैं तो हम सड़कों पर आकर किसान की बात करते हैं। और बाराबंकी से खबर आपको बता देते, जहां पर रिश्वतखोर दरोगा गिरफ्तार किया गया। 30,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है, और उप निरीक्षक अशोक कुमार पांडे और चौकीदार राम कुमार गिरफ्तार किए गए। तो एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एक मुकदमे में नाम हटाने के लिए मांगी गई थी रिश्वत, और सीईओ कार्यालय में गिरफ्तारी हुई। मामला दर्ज किया गया, और एंटी करप्शन टीम ने कोठी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस महकमे में हड़कंप है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है।
और श्रावस्ती से आपको खबर बता दें, जहां पर अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध जारी है। मुख्यालय स्थित भिनका में वकीलों का प्रदर्शन है। वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर किया विरोध प्रदर्शन। जिला न्यायालय के सामने पुतला फूंक कर विरोध भी जताया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ वकीलों का विरोध है और संशोधन बिल वापस न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और कानपुर से खबर, जहां पर गल्ला मंडी में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से आग लगी है। फायर विभाग की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया। कई दुकानों को आग से भारी नुकसान हुआ है। लाखों का गल्ला जलकर राख हो गया। हनुमंत विहार के गल्ला मंडी का ये पूरा मामला है, जहां पर भीषण आग लगी है। कौशाम्बी से खबर बता दें, जहां पर बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई और 8 श्रद्धालु घायल हैं। घायलों को पहले सिराथू में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने से उन्हें मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी के लिए रेफर किया गया। 3 श्रद्धालुओं के सिर पर चोट आई है। हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रयागराज से चित्रकूट जाते समय ये बड़ा हादसा हुआ। मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र के कैमा गांव की यह घटना है। और आगरा से आ रही है खबर। आगरा से बता देते हैं, ताज महोत्सव में उड़ी प्रोटोकॉल की धज्जियां। मैनेजमेंट कमेटी ने प्रोटोकॉल का मजाक बनाया है। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान को नहीं मिला प्रोटोकॉल और जिससे नाराजगी भी व्यक्त की। मिस मैनेजमेंट होने से बबीता चौहान नाराज हुई। आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, मिस मैनेजमेंट होने से बबीता चौहान ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी आगरा जनपद के सभी सम्मानित नागरिकगण, यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले विभिन्न हस्तशिल्पी, शॉपकीपर्स, मैं इस मंच से सबसे पहले माननीय मंत्री, यहाँ उपस्थित सभी आगरा जनपद के सभी सम्मानित नागरिकगण, यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले विभिन्न हस्तशिल्पी, शॉपकीपर्स,
मैं इस मंच से सबसे पहले माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित सभी आगरा जनपद के ताज महोत्सव के समापन में जो शासन है प्रशासन की लापरवाही देखने के लिए मिली कि उनका जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद हम उन्हीं के पास हैं, उनसे ही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है। जो अधिकारी हैं वो उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी थी ताज महोत्सव की, उनकी लापरवाही यहाँ क्या देखेगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे पर? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अधिकारियों को ये कहूँ कि भाई उनकी कोई लापरवाही थी या जो भी थी, लेकिन उस टाइम मुझे ज़रूर ऐसा लगा, क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी तो मैं ऐसा नहीं थी कि मैं खुद ही पहुँच गई थी। उन्होंने वहाँ से मुझे इतनी बार फ़ोन किया, इनवाइट किया, बल्कि इवन ये तक कहा कि भाई आप एक भी प्रोग्राम में नहीं आई हैं ताज, आपको आज आना ही है। मुझे लगा कि समापन है, चलो मैं चली जाती। लेकिन जब मैं उस वक्त वहाँ गई तो मुझे लगा कि एक तो सबसे पहला यही था कि मैं बताऊँगी कि जो ताज महोत्सव के कार्ड थे तो उसमें मेरा नाम है। हालाँकि उसके लिए भी फिर मुझे एक्सक्यूज़ आया और उन्होंने एक कागज़ की पट्टी बनाई और उसमें कार्डों में सब में लगाई। कोई बात, उसके बाद जब मैं कल गई तो मुझे ये भी देख के बड़ा अजीब सा लगा, जो सीट थी उस पर भी कहीं मेरा नाम नहीं, तो भी मैंने किसी से नहीं कहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब स्वागत वागत जैसा चल रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग थे, वहाँ भी सब अपने ही लोग थे, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जिस प्रोटोकॉल से इन्होंने बुलाया है उस प्रोटोकॉल को तो इन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि अधिकारी मेरा जो लोकल हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरा एक घरेलू रिश्ता हो सकता है, पर अधिकारियों के साथ जब मैं ऑफिशियली किसी, तो बस ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि जब स्वागत चल रहा था तो सबका स्वागत हो गया, तो शायद फिर भी माननीय मंत्री जी ने एक स्लिप वहाँ भिजवाई। तो साफ तौर से एक बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली और लोगों की नाराजगी भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से दिखाई दी, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं आईएएस जो अफसर हैं, जो ताज महोत्सव की मैनेजमेंट कमेटी थी, यहाँ साफ तौर से जो कार्ड भी छपवाए गए थे उसमें नाम नहीं था, तो एक साफ तौर से लापरवाही देखी जा रही है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं, जो प्रदेश की सरकार में जो लोग हैं, जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके बावजूद इस नाराजगी में एक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। राजेंद्र चौहान, के न्यूज आगरा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।